बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं ग्रोइंग माइंडसेट। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम आप कितनी अमाउंट से ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड पे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। यह ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का नुमाइंदा होता है जो आपको ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करता है। यह आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। अगर आप कोई शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रोकर आपके लिए सेलर ढूंढ के लाता है। अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं तो ब्रोकर आपके लिए एक बायर ढूंढ के लाएगा। ये सब कुछ करने के लिए वो आपसे कुछ चार्जेस वसूल करता है जिन्हें ब्रोकरेज रेट कहा जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है बेसिक अकाउंट और एक होता है प्रीमियम अकाउंट। बेसिक अकाउंट में ब्रोकर सिर्फ आपको ट्रेडिंग की सहूलत देता है, शेयर्स को ख़रीदने और बेचने की सहूलत मुहैया कर रहा है। लेकिन प्रीमियम अकाउंट में ब्रोकर की रिसर्च टीम आपको तजावीज़ देती है, गाइड करती है कि कौन सा शेयर आप किस वक्त ख़रीदें, किस वक्त बेचें, कितने में ख़रीदें, कितने में बेचें, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। ये सब कुछ वो आपको प्रीमियम अकाउंट में गाइड करता है। तो अगर आपने बेसिक अकाउंट ओपन करवाना है फिर तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा लें। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सैकड़ों ब्रोकर्स की लिस्ट नज़र आएगी। आप उनमें से टॉप 10 में से कोई भी एक ब्रोकर उठा लें और उसके साथ अकाउंट ओपन करवा लें। लेकिन अगर आप प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, तहकीक कर लेनी चाहिए कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है, उसकी रिसर्च टीम ज़्यादा अच्छी है, किसके ब्रोकरेज रेट मुनासिब हैं, ज़्यादा मुनासिब हैं। तो आप इसके लिए थोड़ी तहकीक करें और फिर जो है प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाएं। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में से अकील करीम डैडी साहब का AKD सिक्योरिटीज़ है, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ है, इसके अलावा जहांगीर सिद्दीकी है, बैंक इस्लामी का BIPL सिक्योरिटीज़ है, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ है, और भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं। आप इनमें से किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आते हैं कि आपको बेसिक में शुरू में कितनी अमाउंट जो है वो जमा करवानी पड़ेगी ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो इसमें जो PSX के चार्जेस होते हैं या सरकारी चार्जेस होते हैं वो तो 8 से 900 रुपये तक होते हैं। इसके अलावा ऊपर आपसे जो पैसे लिए जाते हैं या हर हाउस अपने तरीके से लेता है, कोई 5000 डिमांड करता है, कोई 10,000 का चेक कहता है, कोई 25,000 तक लेता है। तो 800-900 रुपये जो हैं वो तो चार्जेस हैं सरकारी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी अमाउंट होती है वो आपके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दी जाती है। आप उससे कोई भी शेयर बासानी ख़रीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो पैसा आपका अपना है। तो आपसे जो हाउस 5000 तलब करे उसका भी कोई मसला नहीं, अगर कोई आपसे 25,000 लेता है तो भी नो प्रॉब्लम, पैसा आपका अपना ही है। 8 से 900 रुपये तक वो जो सरकारी चार्जेस हैं वो कट जाते हैं, बाकी पैसा आपके अपने अकाउंट में रहता है। तो मिनिमम अमाउंट जो है 5000 कुछ ब्रोकरेज हाउस लेते हैं, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000, कोई 25,000। तो हर एक का अपना अपना तरीकाकार है, आप जिसके साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे उस हिसाब से देख लें। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको चाहिए होते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे पहला आपका ID कार्ड होता है, नेशनल ID कार्ड। ये आपको चाहिए होता है, इसकी 1-2 कापीज़ आप करवा लें, वो जमा करानी होती हैं। उसके अलावा आपका एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में, और उसका एक क्रॉस चेक जो है वो डिमांड करते हैं। अब हर हाउस की अपनी मर्ज़ी है, कोई 5000 का कहता है, कोई 10,000, कोई 25,000 तक भी कह देता है। तो जितना भी कहें वो आप एक क्रॉस चेक उनको जमा करवाएंगे। इसके अलावा वो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपसे तलब करते हैं। अगर आप मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं या किसी भी इदारे में मुलाजिम हैं, तो आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से साइन स्टैम्प करवा के वो जमा करवा दें। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो फिर आप अपने बिज़नेस का लेटर हेड जो है उस पर अपनी इनकम जो है वो उसका सर्टिफिकेट बनाएं और वो जमा करवा दें। आपको साथ बैंक स्टेटमेंट भी बाज़ औक़ात वो मांग लेते हैं। इसके अलावा आपकी एक ईमेल ID होनी चाहिए जो आपके अपने नाम पर हो और
आपकी अपनी हो, यानी उसका पासवर्ड आपके पास मौजूद हो, क्योंकि उसी से वो ब्रोकर आपसे कांटेक्ट करेगा उसी ईमेल आईडी पे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए और कन्वर्टेड ना हो, ताकि आपको उनके मैसेजेस जो हैं ब्रोकर्स के वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपसे वो वहाँ पे तलब की जाती हैं। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं डिमांड किया जाता। मेरा जो अकाउंट है, मेरा अपना ज़ाती अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो BIPL के साथ है, यानी बैंक इस्लामी के साथ। तो वो आपसे बैंक इस्लामी वाले, अगर आप उनके पास जाएंगे, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप BIPL के पास जाएं, आप किसी भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप BIPL के साथ जाते हैं, क्योंकि मैंने उधर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो मुझे उनका तजर्बा है कि वो क्या क्या आपसे डिमांड करते हैं, तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। BIPL वाले आपसे आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे या बिज़नेस का लेटर हेड, आपसे 5,000 का क्रॉस चेक मांगेंगे, और इसके अलावा तीसरी चीज़ आपका ID कार्ड है। उसके अलावा अगर आप मैनुअल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन के बजाय उनके ऑफ़िस में जाके ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी आपको तजवीज़ यह है कि आप उनकी वेबसाइट से उनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड करें, उसको घर में ख़ुद फ़िल करें, जितनी समझ आती है वो फ़िल कर लें, जो नहीं समझ आती उसको छोड़ दें, उधर जाके वो ख़ुद आपसे करा लेंगे। तो वो डाउनलोड करके उसको फ़िल करें। उसके अलावा अपनी ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक आपका ID कार्ड, दूसरा एक क्रॉस चेक 5,000 रुपये का, और तीसरा आपकी सैलरी स्लिप या बिज़नेस का लेटर हेड। ये 3 चीज़ें आप अपने साथ रखें। और चौथी चीज़, आप अपने कोई से 2 फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स हैं, 2 बंदों के आपने गवाह जो हैं वो बना के उनके ID कार्ड की कापीज़ ले लेनी है और उनसे उसी जो फॉर्म है उस पर साइन करवा लेने हैं। नहीं तो उधर जाके आपको फिर वो फॉर्म लेके आना पड़ेगा, या कोई 2 गवाह ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आप साइन करवाएंगे। तो ये आप इधर से करवा के ले जाएं और वहाँ जाके सबमिट करवा दें। 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन इसका जो है अकाउंट कैसे ओपन होता है। उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। तो आइए अब जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, तो हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये BIPL सिक्योरिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैन्युअली अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं इनके BIPL के ऑफ़िस में जाके, तो फिर आप इनकी इस वेबसाइट पे आके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले उस पॉइंट पर जाते हैं, या ओपन एन अकाउंट पर आप क्लिक करें, इसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करें, तो आपके सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आप इस पॉइंट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। आप उसको फिल करें, जो जो चीज़ें समझ आती हैं उसको मुकम्मल करें, और जो नहीं समझ आती वो इनके ऑफ़िस में जाके वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे और आप उसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है विटनेसेस। ये विटनेसेस वाला पोर्शन है। आप जो 2 गवाह बनाएंगे वो अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव्स में से या अपने फ्रेंड्स में से कोई 2 बंदे लें और उनसे इधर साइन करवा लें, इधर इनके ID कार्ड नंबर डालें और उन दोनों के ID कार्ड की कापीज़ जो है वो इस फॉर्म के साथ लगाएं, और उसके बाद आप इनके ऑफ़िस में चले जाएं। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट की तरफ जाते हैं। वापस हम अपने पहले पेज पर आ गए हैं। यहाँ दाएं तरफ सब्ज़ रंग का ये बटन है ऑनलाइन अकाउंट वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो स्टेप है गेट वेरीफाइड, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले CNIC वेरीफाई करना है, उसके बाद IBN है, फिर आपका ईमेल ID है और उसके बाद मोबाइल नंबर है। ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। दूसरे स्टेप में आपने ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल करना है। सिंपल ऑनलाइन फॉर्म होगा वो आप फिल कर देंगे। तीसरे स्टेप में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और आखिरी स्टेप में एक्नॉलेजमेंट, आप जस्ट बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ब्रोकर आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो अभी हम सबसे पहले जो वेरिफिकेशन वाला पोर्शन है इसको करते हैं। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल फॉर्म ओपन होगा। आप इस पे सबसे पहले जो है जो स्टेप है पहला, आपने आइडेंटिफिकेशन टाइप को सिलेक्ट करना है, CNIC को सिलेक्ट कर लें। दूसरे स्टेप में
ये रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंट को सिलेक्ट कर लें। तीसरे स्टेप में अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर इधर लिख लें CNIC का। उसके बाद CNIC इशू कब हुआ था उसकी डेट आपके पास मौजूद होगी, वो लिख लें। आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होती है वो इस पर लिखें। उसके बाद IBN नंबर है, ये IBN नंबर आपकी चेक बुक पर होता है, जो आपका अकाउंट है उसकी चेक बुक होगी उसके ऊपर लिखा होता है। अगर ना हो तो आप अपने बैंक से रब्ता करें, बैंक ब्रांच विज़िट करें और उन्हें कहें कि वो आपको IBN जो है उसका एक सर्टिफिकेट सा बना दें। वो वैसे आपको बताएंगे लेकिन आप उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा लें क्योंकि आपने उसको इधर अटैच भी करना है। तो या तो चेक बुक है या फिर जो सर्टिफिकेट है IBN वाला उसकी आप पिक्चर बनाएं और यहाँ पे अटैच कर लें, तो ये आपका IBN का प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका अपना नाम। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिख लेंगे। उससे अगले स्टेप में अपनी ईमेल आईडी लगा लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपका अपना है तो सेल्फ़ लिखेंगे और निचले वाले खाने क्लोज हो जाएंगे। जनरेट OTP करेंगे, तो ये OTP यानी कोड जो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आ जाएगा 24 से 48 घंटे के दौरान। ये 24 से 48 घंटे लिखी हैं, तकरीबन 1 से 2 दिन में ये आपके पास आ जाता है। आप वो इधर लिखें और उसको वेरीफाई कर लें। यहाँ पे वेरीफाई के बटन पर दबाएंगे तो आपके पास ये वाला पहला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप है जी यहाँ पे आपका फिल द ऑनलाइन फॉर्म। आपने ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। सिंपल ऑनलाइन फॉर्म होगा, जैसे कोई भी फॉर्म होता है, आपकी अपनी मालूमात ली जाती हैं, आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाई जाएंगी। तो ये उसी तरह एक ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट होते ही ये वाला फॉर्म ओपन होगा, तो उसके बाद ये आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप दूसरे स्टेप में ये फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं, ये है आपका अटैच डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, उनको आप पहले देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका CNIC है। आप CNIC की पिक्चर्स बना के फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पिक्चर बना के यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसका ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा कि अटैच कैसे करते हैं। तो CNIC को अटैच करें। दूसरे नंबर पे है जी CNIC ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट्स। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी और बंदे के साथ मिल के, तो फिर दूसरा जो बंदा है उसका भी आपने CNIC यहाँ पे अटैच कर देना है। नॉर्मली हम खुद ही अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, जॉइंट नहीं होता तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे है जी नॉमिनी का सी। अगर आपका कोई नॉमिनी भी है तो उसका भी CNIC आप अटैच कर सकते हैं। अगला स्टेप है विटनेसेस के CNIC भी आपने अटैच करने हैं। पहले मैंने बताया था, तो 2 विटनेसेस उनके CNIC अटैच कर दें। अगले स्टेप में लिखा हुआ है जी आपने, अगर आपका CNIC का एड्रेस और जो आपने फॉर्म पे एड्रेस लिखा है दोनों डिफरेंट हैं, मतलब आपका CNIC पे एड्रेस और लिखा है और आप अभी कहीं और रह रहे हैं, तो फिर आपने अपना जहाँ पे रह रहे हैं उसका बिजली का बिल उसकी एक कॉपी लगा दें, या फिर जो रेंटल एग्रीमेंट है, आप रेंट पे रह रहे हैं तो अपने मालिक मकान के साथ जो है एग्रीमेंट किया हुआ है उसका जो है प्रूफ लगा दें, यानी उसकी कॉपी लगा दें। उसके बाद ज़कात डिक्लेरेशन एफिडेविट है। अगर आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट रमज़ान को आपकी ज़कात ऑटोमेटिकली ना कटे बल्कि ज़कात आप ख़ुद देना चाहें, तो फिर आप ये एफिडेविट भी 50 रुपये का साथ लगा दें कि मैं ज़कात ख़ुद देना चाहता हूँ, मेरी ज़कात फ़र्स्ट रमज़ान को आप ना काटें। तो ये एफिडेविट हो जाएगा ज़कात का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यह है कि आपने 5000 रुपये जमा करवाने हैं BIPL के नाम। एक चेक जो है आप क्रॉस चेक जमा करवाएंगे इनको, या जो भी उनका तरीक़ाकार है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो वो आप चेक जो है वो इनके नाम BIPL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के नाम क्रॉस चेक जमा करवाते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने अपनी इनकम का प्रूफ देना है, सोर्स ऑफ इनकम बताना है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप पे स्लिप लगा लें, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस का लेटर हेड उस पर सर्टिफिकेट बनाएं कि मेरी इतनी इनकम हो जाती है। तो इनकम को ज़रूर शो करें कि आपकी माहाना इनकम कितनी है। ये आखिरी स्टेप में यही बात लिखी हुई है कि इनकम आपकी कितनी है, वो पे स्लिप में भी होनी चाहिए, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस के लेटर हेड पर भी ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी इनकम है कितनी। जब ये सारा काम हो जाएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे, तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यही डिजिटल फॉर्म जो है फिल जो आप फिल कर चुके हैं उसकी डाउनलोडेड फॉर्म
वो आपको चाहिए होगी और डाउनलोड करें। और ये जो इनकी ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आप उस डाउनलोडेड फॉर्म को सेंड कर देंगे। ये आपके सामने इनकी वेबसाइट ईमेल आईडी है। उसके बाद चौथा स्टेप कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इंतज़ार करना है। वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपसे ख़ुद कांटेक्ट साथ साथ करते रहेंगे, जो क्यूरी होगी, जो बात आपसे वो पूछना चाहेंगे। तो बस इतना सा काम था। ये सारा आपका प्रोसेस है। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इसमें अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।